हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अचीव गोल कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं किस एनिमल में सिंगल सर्कुलेशन चलता है, किस एनिमल में डबल सर्कुलेशन चलता है। आज हम आपको ये बताएंगे जो कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो था वो इसके पिछले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे। आज हमें डिस्कस करना है कि किस एनिमल में सिंगल सर्कुलेशन होता है, किस एनिमल में डबल सर्कुलेशन होता है। चलिए देखते हैं। ये क्लास क्या है, फिशेस, जिसमें हमारा फिश आता है। इनके जो हार्ट का चैम्बर होता है वो कितना होता है, 2 चैम्बर होता है। टाइप ऑफ सर्कुलेशन, अगर 2 होगा तो क्या होगा, वो सिंगल सर्कुलेशन होगा। ब्लड का जो होगा वो सिर्फ एक बार ही वो सर्कल करेगा, इसलिए वो क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन। ये कोल्ड ब्लडेड। अभी हम बताएंगे कि कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड होता क्या है। फिर उसके बाद हमारा एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या है? एम्फीबियन वो है जिसमें हमारा टोड आता है एंड फ्रॉग आता है। इनके हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। और ये कैसा डबल सर्कुलेशन? इनमें डबल सर्कुलेशन तो होता है, बट क्या होता है, इनकम्प्लीट। कंप्लीट नहीं होता। पहले वाले जो फिश होते हैं उनमें क्या होता है, सर्कुलेशन तो होता है, पर कौन सा? सिंगल सर्कुलेशन। यहाँ पे क्या होता है, डबल सर्कुलेशन हो तो रहा है बट इनकम्प्लीट होगा। क्या होगा? इनकम्प्लीट। ये भी कौन से टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। फिर उसके बाद क्या है हमारा रेप्टाइल। रेप्टाइल क्या होता है? जितने भी रेंगने वाले जीव होते हैं, जितने भी रेंगने वाले एनिमल होते हैं उन्हें हम रेप्टाइल एनिमल बोलते हैं। जैसे हमारा स्नैक हो सकता है, क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल हो गया। फिर उसके बाद इनका कितना चैम्बर होता है हार्ट का? 3 चैम्बर होता है। और इनका टाइप ऑफ सर्कुलेशन कितना होता है? ये भी इनकम्प्लीट शो करता है। डबल सर्कुलेशन होता है बट इनकम्प्लीट होता है। और ये भी कौन से ब्लडेड होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और एप्स की बात करें तो एप्स में कौन से आते हैं? हमारे बर्ड्स आते हैं। बर्ड का जो हार्ट का चैम्बर होता है वो कितना होता है? 4 होता है। और इनके टाइप ऑफ सर्कुलेशन की बात की जाए तो ये क्या होते हैं? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इनमें हार्ट का चैम्बर कितना होता है? 4 होता है। एक बार इधर वाले में जाता होगा, एक बार इधर वाले में। 2 इधर होते होंगे, 2 इधर होते होंगे, तो 4 हो गया। तो यानी कि इनके पास 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। और डबल सर्कुलेशन क्या होता है इनका? कंप्लीट होता है। और ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? ये वार्म ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। उसी तरह हमारा मैमल्स की बात करें तो मैमल्स क्या हो गए? गोट हो गया, ठीक है, और ह्यूमन बींग हो गए। ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? मैमल्स में आते हैं। इनका भी जो हार्ट का चैम्बर है वो भी कितना होता है? 4 होता है। और टाइप ऑफ सर्कुलेशन इनमें कैसा होता है? डबल सर्कुलेशन होता है, कंप्लीट। इन दोनों में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, इन दोनों में इनकम्प्लीट होता है। ये सिंगल है ना। अब ये भी क्या होता है हमारा? वार्म ब्लडेड होता है। क्या होता है? वार्म ब्लडेड होते हैं। जो फिशेस आते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और एम्फीबियन जो आते हैं वो क्या होते हैं? हमारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। रेप्टाइल जो आते हैं वो क्या होते हैं? हमारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एप्स जो आते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं। और मैमल्स जो हैं वो भी वार्म ब्लडेड होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड है क्या। कोल्ड ब्लडेड वो है जो अपने बाहरी टेम्परेचर को, जैसे मान लो ये हमारा इन्वायरमेंट है, इसके बाहरी टेम्परेचर को देखकर वो अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर ले, ये क्या कहलाएगा? कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड कहलाएगा। वार्म ब्लडेड क्या होता है? वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो अपने इन्वायरमेंट की बिना परवाह किए अपने इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता है, वही क्या कहलाता है? हमारा वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड आपको पता चल गया होगा ये क्या है। आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम एनिमल में तो देख लिए कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, बट अब हमें देखना है किसमें? प्लांट में। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, और ये अपने प्लांट में जो, जैसे मटरी है, वो अपना फूड तो बनाया बट वो अपने बॉडी में ट्रांसफर कैसे करेगा? उसमें भी 2 वेन होते हैं। हमें बताना है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट होता क्या है। अब हम इसमें डिफरेंस बताएंगे जाइलम एंड फ्लोएम में। उससे पहले आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ पाए। चलिए बच्चा लोग, हम जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट होता क्या है? अब मान लीजिए किसी प्लांट के पास, मान लो वो जो खाना बनाया है वो पूरे प्लांट में पहुंचाएगा कैसे? किसके द्वारा? उस प्लांट में क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारा फूड ट्रांसफर होता है और वाटर ट्रांसफर होता है? का नाम है, इसमें 2 वे दिया गया है। कौन कौन से? एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। आज उसी के बारे में हम जानेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। चलिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इज जाइलम। किसमें? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम। दूसरा क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन फ्लोएम। दोनों में देखेंगे डिफरेंस है। पॉइंट जाइलम में देखते हैं।
जाइलम टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। जाइलम टिश्यू क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कराता है किसका, वाटर का एंड मिनरल का। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, किसका कराता है, फूड का। जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो हेल्प करता है किसका, फूड का ट्रांसपोर्ट कराने में। अब क्या है दूसरा पॉइंट जाइलम में, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। जो भी वाटर ट्रांसपोर्ट होता है अपवर्ड में होता है, ऊपर वाले डायरेक्शन में होता है, कहां से लेकर, रूट से लेकर एरियल पार्ट तक प्लांट के, ठीक है। अब इसमें फ्लोएम में क्या है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड, मतलब फूड का ट्रांसपोर्ट होता है इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब अपवर्ड में भी होता है और डाउनवर्ड में भी, दोनों डायरेक्शन में क्या होता है, फूड दोनों साइड जाता है, किसमें, अपवर्ड में भी एंड डाउनवर्ड में भी। अब क्या है, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम रिक्वायर फिजिकल फोर्स सच एज ट्रांसपीरेशन पूल, इसमें फिजिकल फोर्स होता है किसमें, जाइलम में। अब फ्लोएम में क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन फ्लोएम रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसमें क्या होता है, एनर्जी एटीपी के रूप में बनता है, और ये इसमें फिजिकल फोर्स लगता है, बट इसमें फिजिकल फोर्स नहीं लगता है, इसमें एटीपी के द्वारा ये एनर्जी बनाता है। और इसमें क्या करता है, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है किसका, वाटर का एंड मिनरल्स का। बट फ्लोएम में क्या है, ये डाउनवर्ड एंड अपवर्ड दोनों डायरेक्शन में क्या होता है, फूड पहुंचता है। फिर उसके बाद ये जाइलम टिश्यू क्या करता है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराता है, और ये क्या कराता है, सिर्फ फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है। आपको अब जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि ये जाइलम फ्लोएम जो है अपना फूड कैसे बनाता है। वो तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बनाता है, बट वो कैसे लेकर जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो हम दोनों बता दिए। बट इसका मतलब क्या है, कैसे वो लेकर जाता है, डायरेक्शन है, आपको हम अभी दिखाते हैं, ये इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम समझते हैं जाइलम और फ्लोएम एक ट्री में कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए ये हम ट्री को काटेंगे तो इस तरह का वेन दिखता है। सबसे पहले ये बताइए क्या है, हमारा स्टेम है, उसके पास ये हमारा क्या लगा हुआ है, लीव है, लीव मतलब पत्ती। यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, लीव, पत्ती लिख दिए हैं। अब ये जो दो लाइनिंग है इसका नाम है जाइलम और इस वाली लाइनिंग का नाम है फ्लोएम। कौन कौन सी लाइनिंग है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये पत्ती जो है, ये हमारा सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, हमारा लीव फूड बना लेता है, ठीक है। फूड बना लेता है, कैसे फूड बनाता है, इसे हम बहुत सारे चीज देते हैं, वाटर देते हैं, मिनरल्स देते हैं, वो आता कहाँ से है, ये जो हमारा रूट दिख रहा है ना, नीचे जो रूट है, वो क्या करता है, रूट में से वाटर को, मिनरल्स को ऊपर की ओर लेकर जाता है और कहां भेज देता है, पत्ती के पास भेज देता है। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल से वाटर और मिनरल्स को दे देता है। ये सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही होता है, ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलता है। अब देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम क्या होता है, अब मान लीजिए इस पत्ती के पास वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से पहुंच गया, तो ये क्या करेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना तो बनाएगा। अभी लाइट के प्रेजेंस में और वाटर और मिनरल्स सॉइल से पहुंच जाते हैं, तो ये क्या करता है, हमारा लीव फूड को मेड करता है, फूड को बनाने लगता है। फूड को बनाने के बाद अब क्या होता है, ये पूरे प्लांट में पहुंचाना तो है कि हमारा प्लांट ग्रो करे, उसे भी तो खाना मिले। जैसे मान लो खाना बन जाता है तो क्या करते हैं, थाली में लेके खा लेते हैं ना, तो उसी तरह हमारा जो प्लांट है, जो लीव है, खाना तो बना लिया, बट उसे क्या करेगा, सप्लाई करेगा। जैसे मम्मी तुम्हें खाना बनाएंगे और थाली में सर्व करके देती है, तब खा लेते हो मजे से ना, तो उसी तरह ये पत्ती खाना बनाता है और इसे पूरे प्लांट में भेजना है, पूरे प्लांट के पार्ट्स में भेजना है। तो क्या होगा, ये फूड निकलकर कहाँ जाता है, ये हमारे फ्लोएम से डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है और अपवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है। देखिए यहाँ पे फ्लोएम टिश्यू कैरी फूड अप फ्रॉम लीव, इसमें क्या होता है, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में भी फूड जाता है, एंड फ्लोएम टिश्यू कैरी फूड डाउन फ्रॉम लीव, मतलब डाउन में भी फूड को लेकर जाता है और ये ऊपर भी लेकर जाता है, और ये खाना बना लेता है। तो ये क्या करता है, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव से क्या करता है, पानी को बाहर निकालता है, ठीक है, पानी को बाहर निकाला जाता है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, ट्रांसपीरेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर पत्ती से पानी बाहर निकल रहा है, इवापोरेशन बोलेंगे या फिर ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। पत्ती क्या करता है, हमारा खाना बना लेता है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और इसमें वाटर और मिनरल्स आता है, इसके वजह से ये बना लेता है खाना। और ये वाटर और मिनरल्स कहाँ से आए, ये हमारे जाइलम से आए। जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स अप फ्रॉम रूट से वो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को लेकर जाता है, कहाँ पे, जाइलम टिश्यू से लीव के पास, एंड ऊपर की साइड लेकर जाता है, ठीक है।
अब लेकर गया, ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना खाना बनाने के बाद हमारा फ्लोएम क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी अपने फूड को भेज देता है एंड अपवर्ड डायरेक्शन में भी अपने फूड को सप्लाई कर देता है। अब आप हमें बताइए, ये तो समझ में आता है कि फ्लोएम ऊपर के डायरेक्शन में फूड को भेज रहा है क्योंकि प्लांट को ग्रो कराना है, तो ये तो समझ में आ रहा है बात। बट डाउनवर्ड में फूड को क्यों भेज रहा है, डाउनवर्ड में क्यों भेज रहा है? अब एक बात बताइए, अब प्लांट को तो ग्रो करने के लिए तो ऊपर भेज दिया, बट रूट में क्यों भेज रहा है? ये बात सोचने की है ना। जब मान लीजिए पेड़ पौधों के लिए भी लॉकडाउन का टाइम आता है, जैसे मान लीजिए पतझड़ का मौसम, वो उनके लिए लॉकडाउन का टाइम होता है। जैसे हम लोग के लिए लॉकडाउन का टाइम आया था तो क्या कर रहे थे, हम लोग फूड को इकट्ठा करके अपने घर में रख लिए थे, चावल दाल इकट्ठा करके रखे थे। उसी तरह हमारा जो पतझड़ का मौसम आता है तो वो क्या करते हैं, अपने फूड को बचा लेते हैं। ये कहाँ बचाकर अपने फूड को रखते हैं, ये रूट के ल्यूकोप्लास्ट में। कहा, रूट के ल्यूकोप्लास्ट में अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनके लिए पतझड़ का मौसम यानी कि लॉकडाउन का टाइम आएगा तो ये क्या करते हैं, अपने फूड को अपने पूरे प्लांट में सप्लाई कराते हैं। उस टाइम इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्लांट अपना फूड बना नहीं पाता, प्लांट फूड नहीं बना पाएगा तो ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा तो वो क्या होगा, जो प्लांट है वो बड़ा नहीं हो पाएगा, बड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या करता है, अपने फूड को स्टोर करके रखता है ल्यूकोप्लास्ट में जो रूट में होता है, और इसको फूड को स्टोर करके जब पतझड़ का मौसम आता है तो इसे सप्लाई कर देता है। तो ये होता है हमारा इंस्पिरेशन इन प्लांट। कैसे कैसे हो रहा है आपको हम बता दिए। जाइलम का काम है वाटर को फ्लो कराना एंड मिनरल्स को, और फ्लोएम का काम है फूड को अपवर्ड डायरेक्शन में एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में हमारा फ्लोएम फूड को लेकर जाता है। बट जाइलम का काम है सिर्फ वाटर को ले जाना। देखिए इसको रफ कर दे, अब प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जाइलम और फ्लोएम को हम कैसे पहचाने। वो तो जब कॉपी बंद होता है तो इंसान क्या होता है, भूल जाता है। तो आप तो बच्चे ही हो। अब देखो जाइलम और फ्लोएम हम कैसे पहचान सकते हैं। जाइलम को हिंदी में हम किस तरह लिखते हैं, जाइलम, और फ्लोएम को आधा फ फ्लोएम। ठीक है, अब हमें ये बताओ ज से क्या होता है, जल होता है, जल यानी कि वाटर। ठीक है, जो जल का, जो हमारे वाटर का सप्लाई कराता है वो क्या कहलाता है, हमारा जाइलम कहलाता है। ठीक है, अब फ्लोएम क्या है, ये देखो फ्लोएम, फ आया, फ से क्या होता है, फल होता है। फल को हम खाने के उपयोग में करते हैं, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, फूड हो गया। ठीक है, अब जो फ्लोएम होता है जो फूड का सप्लाई कराता है वो क्या कहलाता है, जो फूड का सप्लाई कराता है वो हमारा फ्लोएम कहलाता है। अब बच्चों आप बताओ कभी भूल पाओगे जाइलम और फ्लोएम? ज से जल, जल यानी कि पानी, पानी जो पानी का, जो वाटर का सप्लाई कराता है वो जाइलम होता है। फ्लोएम होता है आधा फल, मतलब फल मान सकते हैं, फल यानी कि फूड खाने के योग्य में है। हम क्या करते हैं, फ्लोएम का यूज उस टाइम करते हैं जो हमारे फूड का को ट्रांसपोर्ट कराता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्लोएम। अब आप कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते जाइलम एंड फ्लोएम होता क्या है। आज भैया इस चैप्टर को तो खत्म कर ही देंगे। एक्सक्रीशन पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ के किडनी और नेफ्रॉन के बारे में चैप्टर समाप्त। चलिए बच्चा लोग, आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है हमारा, किडनी। उससे पहले एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा मुझे, एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वो कहलाता है जो हमारे बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कराता है, वो एक्सक्रीशन होता है। वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे वेस्ट हैं जो हमारे बॉडी से मेजरली बाहर निकलते हैं। दे आर मेजर वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया एक्सेट्रा। ये सब जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये मेजर तौर पे हमारे बॉडी से बाहर हो जाते हैं। कौन कौन से, यूरिया हो गए, यूरिक एसिड हो गए, अमोनिया हो गए, और हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर भी लॉस होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा हमारा, कुछ मेजर और है। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉडी से बाहर निकलता है, और एक्सेस वाटर भी हमारे बॉडी से क्या होता है, बाहर निकलता है एक्सेस अमाउंट में। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इन सिंपलर ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे जीव होते हैं लाइक अमीबा। ठीक है, लाइक अमीबा रिमूवल ऑफ वेस्ट टेक प्लेस बाय
सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। जो हमारे अमीबा होते हैं, सिंपलर ऑर्गेनिज्म अमीबा जो है, वो वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ रिमूव करता है? अपने बॉडी के सरफेस पे। कौन से सरफेस पे? जो उसके सराउंडिंग में वाटर होते हैं, उसी पे अपना वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है? वो निकाल देता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीटरी ऑर्गन देख लेते हैं। पहले तो हम बात करेंगे अ पेयर ऑफ किडनी। हम लोग में, वुमेन में क्या होता है? अ पेयर ऑफ किडनी होते हैं, हमेशा दो होते हैं। जो भी अगर अ पेयर बोला जा रहा है यानी कि दो की बात की गई है, दो किडनी होगा उसे अ पेयर ऑफ किडनी बोलेंगे। फिर दूसरा क्या है? अ पेयर ऑफ यूरेटर। यूरेटर दो होता है, किडनी से दोनों लगे होते हैं, यूरेटर। फिर अ यूरेनरी ब्लैडर। यूरेटर के नीचे यूरेनरी ब्लैडर होता है, जो कि क्या होता है? सिंगल होता है, सिर्फ वो पेयर में नहीं होता। यूरेटर जो है हमारा सिंगल में होता है। अब उसके बाद हम जानते हैं ये जो हमारा किडनी है वो लोकेटेड कहाँ है, कहाँ पे स्थित है? किडनी आर लोकेटेड एट द बैक इन द एब्डोमिनल लेटरल टू वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारा किडनी है वो बैक साइड में है। ओके स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया एक्सक्रीशन क्या है, ये बॉडी से कैसे निकालते हैं, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में भी जान गए। जो हमारा किडनी है वो पेयर में होता है, यूरेटर जो होता है वो पेयर में होता है, और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो सिर्फ सिंगल में होता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, किडनी का जो फंक्शन है वो कैसे कैसे वर्क करता है वो बताएंगे। उसके बाद हम किडनी का डायग्राम बनाते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम समझते हैं किडनी का फंक्शन। अब किडनी फंक्शन कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, ये हम बताते हैं आपको। एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। जितने भी एक्सक्रीशन यानी नाइट्रोजन वेस्ट है उसे क्या करता है? वो बॉडी से बाहर निकालता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और एक्सेस अमाउंट में वाटर निकालता है, यूरिया निकालता है, यूरिक एसिड निकालता है, और अमोनिया निकालता है, एटसेट्रा। फिर इसके बाद क्या है? हमारा जो किडनी होता है वो वाटर बैलेंस भी करता है। क्या करता है? पानी को भी बैलेंस करता है। तीसरा क्या है? इलिमिनेशन भी करता है, किसका? टॉक्सिक केमिकल का। चौथा पॉइंट क्या है? मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड। क्या करता है? पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है, इसके बॉडी फ्लूइड को। फिर उसके बाद क्या है? अगला पॉइंट, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नेफ्रॉन का डिफिनेशन क्या है तो क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का क्या है? ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। फिर अगला पॉइंट क्या है? इच किडनी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। हर किडनी में, दो किडनी है, हर किडनी में कितने मिलियन नेफ्रॉन होते हैं? लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होते हैं सिर्फ एक किडनी में। दोनों की बात की जाए तो लगभग 2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट रहता है। अब आपको किडनी का फंक्शन समझ में आ गया होगा। ये क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, नाइट्रोजनी वेस्ट को बाहर निकालता है बॉडी से, और क्या करता है? ये वाटर को भी बैलेंस करता है, और नेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल भी करता है, और ये मेंटेनेंस करता है किसके? पीएच वैल्यू को। और फिर क्या है? ये हमारा किडनी है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी है। फिर उसके बाद इच कंसिस्ट ऑफ, जो हमारे पर किडनी कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आप बनाते हैं फिगर। किडनी का डायग्राम कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं। आज तो चैप्टर खत्म करना ही है। चलिए बच्चा लोग, अब डायग्राम के थ्रू देखना पड़ेगा कि जो हमारा किडनी है वो कैसे कैसे यूरिन को पास आउट कराता है, बाहर निकालता है, ये देखते हैं। अब देखो, ये हमारा क्या है? किडनी का प्रॉपर डायग्राम बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारा ब्लड है, किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना। क्या? ब्लड को फिल्टर करना। और हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंपिंग कराना। ब्लड को पंपिंग कराना, और यहाँ पे क्या होता है? किडनी में ब्लड को फिल्टर कराना, सिर्फ साफ करना होता है। अब देखो, अब जो हमारा हार्ट से, एरोटा से ब्लड बाहर निकल रहा था, वो क्या होता है? सबसे पहले किसके पास पहुंचता है? एरोटा के पास। एरोटा से ये किस में चला जाता है? इस वाले नली में। इस वाले नली का नाम होता है रेनल आर्टरी। क्या नाम होता है? रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी से हमारा ब्लड किस में चला जाता है? दोनों किडनी में सप्लाई हो जाता है, चला जाता है। जाने के बाद ये क्या करता है? इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, बहुत सारे। पर किडनी कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन। यानी कि इसमें 1 मिलियन होगा और इसमें 1 मिलियन होगा। और क्या करेगा? यहाँ पे
जैसे ही ब्लड आएगा ब्लड को अलग कर लेता है और यूरिन को बाहर निकाल लेता है। और भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, बट हम यूरिन की बात करेंगे। किडनी क्या करता है, ब्लड को और यूरिन को दोनों को अलग करने का काम करता है। ब्लड को अलग कर लेता है एंड यूरिन को अलग कर लेता है। और ब्लड को अलग करने के बाद किसमें भेज देता है, ये रेनल वेन में। रेनल वेन में भेजने के बाद ये ब्लड किससे बाहर निकल जाता है, वेना कावा से ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, कहां से बाहर निकल जाता है, वेना कावा से बाहर निकल जाता है। अब तो हमारा ब्लड फिल्टर हो गया, ब्लड निकल गया। अब जो यूरिन है वो क्या होता है, किडनी में प्रोड्यूस होता है, किडनी में ही बनता है। किडनी में ही क्या होता है, ब्लड का और यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद जो हमारा यूरिन बचता है, ब्लड तो बाहर निकल जाता है, यूरिन जो बचा वो हमारे यूरेटर से होकर, कहा, यूरेटर से होकर किसमें पहुंच जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, ये क्या हमारा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन में पहुंचने के बाद ये क्या होता है, 10 से 15 ml तक यहाँ पे इकट्ठा होता है, तब यूरिन जो है बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये हमारा यूरेथ्रा से क्या हो जाता है, यूरिन पास आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब देखिए किडनी में हमारा क्या आया, प्रोड्यूस यूरिन बन जाता है। फिर उसके बाद किसमें पास आउट होता है, यूरेटर में। यूरेटर में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट यूरिन, यूरिन ट्रांसपोर्ट होता है टूवर्ड यूरिनरी ब्लैडर। किसमें चला जाता है, फिर किडनी से यूरेटर में आता है, यूरेटर से कहां चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में हमारा जो यूरिन है पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद ये यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, टेम्पोरली स्टोर यूरिन, यूरिन को टेम्पोरली स्टोर करके रखता है। फिर इसे यूरेथ्रा से ट्रांसपोर्ट यूरिन आउट ऑफ बॉडी, बॉडी से क्या कर देता है, यूरिन को बाहर निकाल देता है। ये हमारा है किडनी। किडनी का आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब हमें समझना है इस किडनी के अंदर, आप जानते हैं नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन ही है जो क्या कर दिया है, ब्लड को अलग कर दिया है और यूरिन को अलग कर दिया है। ये कैसे किया है ये हमें समझना है। अब हम समझेंगे कि मान लीजिए चाय छानते हैं तो क्या होता है, उसका चाय पत्ती ऊपर रह जाता है, चाय हमारा नीचे आ जाता है। उसी तरह इसमें भी छन्नी लगा हुआ है, क्या छन्नी लगा हुआ है, बट किसका, नेफ्रॉन का लगा हुआ है। ठीक है, नेफ्रॉन ऐसा क्या कर रहा है, ब्लड को अलग कर दे रहा है और यूरिन को अलग करने का काम करता है। अब हम इस नेफ्रॉन को भी समझेंगे। स्टूडेंट, हम आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को और बच्चों तक शेयर करिए ताकि वो भी मेरे चैनल से जुड़ सके। चलिए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन किसका पार्ट था, किडनी का पार्ट था। ठीक है, अब ये नेफ्रॉन में ऐसा क्या है जो ब्लड को अलग कर दे रहा है और यूरिन को अलग कर दे रहा है। देखिए, सबसे पहले आप रेनल आर्टरी और रेनल वेन पढ़े थे। अरोटा से क्या हो रहा था, रेनल आर्टरी में ब्लड जा रहा था जो हमारे किडनी को पहुंचा रहा था। किडनी को पहुंचाने के बाद वो क्या कर रहा था, हमारे ब्लड फिल्टर हो जा रहा था तो रेनल वेन से बाहर निकाल दे रहा था। ठीक है, अब क्या है, किडनी में क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का होता है। उसके अंदर ये ग्लोमेरुल होता है, तो ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करते वक्त, जब इसके पास ब्लड आता है तो इसको ब्लड को फिल्टर करते वक्त क्या करता है, ब्लड को यहां से तो बाहर निकाल देता है। कहा, ब्लड रेनल वेन से, वेना कावा से क्या करता है, ब्लड को बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब हमारा जो यूरिन बचता है वो कहां जाता है, यूरिन को कहां कर देता है, ये पास आउट वुमेन कैप्सूल में भेज देता है। ठीक है, वुमेन कैप्सूल में क्या करता है, जो हमारा यूरिन है उसको क्या कर देता है, इसमें ट्रांसफर कर देता है, भेज देता है। भेजने के बाद क्या होगा, इस जो ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है इसमें क्या करेगा, पहुंचाने लगेगा, लेकर जाएगा। फिर इसके पास क्या होता है, अब मान लो बहुत सारे वेस्ट निकल रहे होंगे, सिर्फ क्या किया है, हमारा जो नेफ्रॉन है सिर्फ ब्लड को, यूरिन को अलग किया है और जितने भी उसमें मिनरल्स है जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट भी है वो सब भी क्या कर रहा है, पास कर दे रहा है। पर उसे रोकने के लिए हमारे पास एक कैपिलरीज इस पे लगी होती है जिसे हम ब्लड कैपिलरीज का नाम सुने होंगे। ये ब्लड कैपिलरीज इस पे लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, जितने भी यूरिन होते हैं उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर है वो भी क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या होता है, एक ब्लड कैपिलरीज इसके ऊपर लगे होते हैं, किसपे, ट्यूबुलर पार्ट पे। वो क्या करते हैं, जितने भी यूरिन से वाटर, अमीनो एसिड और ग्लूकोज होते हैं वो क्या करता है, उस यूरिन से भेज देता है, हमारे ब्लड में भेज देता है, ब्लड कैपिलरीज में भेज देता है, क्योंकि उसे हमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं, उसे हमें बॉडी से बाहर निकालना ही नहीं है। अगर हम निकाल लेंगे तो बॉडी बैलेंस बिगड़ सकता है। इस वजह से हम वाटर, अमीनो अम्ल
एंड ग्लूकोज को बाहर नहीं निकालते, जिसे हमें बाहर निकालना है सिर्फ उसे ही निकालते हैं। अब यूरिन में से जितना ये जरूरत था वो हम निकाल चुके हैं। जो हमें वेस्ट है, जो हमें निकालना है बॉडी से बाहर, वो क्या करते हैं, इस ट्यूबुलर पार्ट से लेकर जाते हैं। क्या क्या हम निकालते हैं उससे, नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं, जैसे हमारा यूरिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया एंड अमोनिया हो गया। ये सब क्या होता है, इस ट्यूबुलर पार्ट से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो कहां चला जाता है, इस पार्ट से निकलता है। निकलने के बाद ये किस में आ जाता है, कलेक्टिव डक्ट में आ जाता है। कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जस्ट क्या होता है, यूरेटर होता है। क्या होता है, किडनी के पास यूरेटर, फिर उसके नीचे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। अब इसी में क्या करता है, यूरिन को पास आउट कर देता है। यूरिन हमारा 10 से 15 ml हो जाता है, तो इसे बाहर निकालने की इच्छा प्रकट होती है। ठीक है, एक बार और समझते हैं। नेफ्रॉन जो है उसमें एक वुमेन कैप्सूल जो है वो कप लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें हमारा ग्लोमेर्यूल होता है। वो क्या करता है, एक साइड रेनल आर्टरी और रेनल वेन होते हैं। रेनल आर्टरी क्या करते हैं, ब्लड को लेकर आते हैं किडनी के अंदर। रेनल वेन क्या करते हैं, ब्लड को बाहर की ओर लेकर जाते हैं जब फिल्टर हो जाता है। तो अब जो यूरिन बचता है उसे क्या कहाँ भेज देता है, वुमेन कैप्सूल में भेज देता है। वुमेन कैप्सूल में भेजने के बाद वो ट्रांसफर करता है आगे की ओर, जिसका नाम है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट पे क्या लगे होते हैं, ब्लड कैपिलरीज लगे होते हैं, जो हमें यूरिन के साथ जो बाहर निकल रहा था उसे निकलने से रोकने के लिए लगा होता है, जो हम बॉडी मेंटेनेंस को खराब कर सकता है। अगर बहुत सारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड वाटर निकलेंगे तो हमारा बॉडी बैलेंस बिगड़ सकता है, जिसके वजह से ये ब्लड कैपिलरीज इस पे लगे होते हैं। और जितने भी यूरिन से बहुत सारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड वाटर बाहर निकल रहे थे, उसे क्या करता है, कैपिलरीज ट्यूबुलर पार्ट में से निकाल लेता है। निकालने के बाद जो हमें जरूरत नहीं है, जैसे नाइट्रोजन वेस्ट का, ट्यूबुलर पार्ट से भेजकर ये कहां भेज देता है, कलेक्टिव डक्ट में भेज देता है। कलेक्टिव डक्ट से वो कहां निकल जाता है, यूरेटर में। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से वो क्या होता है, यूरिन पास आउट हो जाता है ह्यूमन का। कैसे हमारा ब्लड को अलग कर दिया, कैसे हमारे यूरिन को अलग कर दिया, हमारे बॉडी से यूरिन इस तरह पास आउट होता है। हमारा चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है, सिर्फ 2 महीना बाकी है। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।